अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी के चैप्टर 12 जिसका नाम न्यूट्रिशन है उसको स्टार्ट करना है, लेकिन आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन को ही स्टडी करना है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि एसेंशियल होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि एनी थिंग्स दैट आर एसेंशियल टू मेटाबॉलिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी थिंग्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए एसेंशियल होती हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उनको चलाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ पढ़नी है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे हमारे पास ये है कि सर्टन न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। यानी कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे हमारे पास ये है कि अदर न्यूट्रिएंट्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर एसेंशियल टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है न्यूट्रिशन। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। क्या होता है कि वो तमाम प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ले जाके इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही है कि सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। टेकिंग इन का मतलब होता है बॉडी के अंदर लेके जाना और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। ठीक है स्टूडेंट्स, वो तमाम प्रोसेस जिसमें एलिमेंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ले जाके इस्तेमाल करना, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चीज़ है कि जो न्यूट्रिएंट्स है इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि ये किन कामों में इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें ये है कि बाय विच ग्रोथ, इनसे ग्रोथ करवाई जाती है। दूसरा है रिपेयर, मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स खराब हुए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उनको रिपेयर करवाया जाता है। और थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनिजम्स आर अकॉम्प्लिश्ड। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस्तेमाल होते हैं। अकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है मुकम्मल। तो जो भी ये काम होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही मुकम्मल होते हैं। इस तमाम प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन की बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑटोट्रॉफिक और दूसरी होती है हेटेरोट्रॉफिक। तो इसमें ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि न्यूट्रिशन की बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। इन टाइप्स को हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। तो आपने ये शुरू से चीज़ पढ़ी है कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, मतलब कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। ऑटोट्रॉफी का फर्स्ट पॉइंट ये है कि दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है तैयार करना। मतलब कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद तैयार करते हैं। कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। मतलब कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। के जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद मैन्युफैक्चर मतलब कि खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में सेकंड पॉइंट ये है कि दे प्रोड्यूस देयर ओन शुगर्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये अपनी शुगर्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स खुद बनाते हैं, मतलब कि खुद प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से करते हैं? फ्रॉम CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स से अपनी शुगर, लिपिड्स और प्रोटीन्स को तैयार करते हैं।
यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो शुगर, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में ये है कि दे ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ। तो जो हेटरोट्रॉफ होते हैं वो अपनी फूड ऑटोट्रॉफ से लेते हैं, मतलब कि ऑब्टेन करते हैं। आगे हमारे पास है ऑटोट्रॉफ की एग्जाम्पल, इनमें है प्लांट्स, एल्गी, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। और जो हेटरोट्रॉफ है इनमें ये है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। ये हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन था न्यूट्रिशन के बारे में। इंशाल्लाह कल हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इस इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।